हे श्री हरिदास, राधे राधे। अच्छा, हम सारे लोग आज से कुछ दिन पहले मेरा भी यही डाउट था कि जो छोटे छोटे बच्चे होते इतना तगड़ा प्रवचन करते हैं भागवत गीता का, इतना तगड़ा प्रवचन करते हैं भागवत गीता का या फिर भागवत कथा का, इतना इतना गजब की बात बोल देते हैं ना, बिल्कुल दिल छेद के ना अंदर घुस जाता है गोली की तरह। कभी सोचे हो कि आखिर हम बचपन में ऐसा क्यों नहीं हुए, या फिर हमारे घर के बचपन में ऐसा कुछ नहीं क्यों नहीं हुए, हमारे माता पिता ऐसा बचपन से क्यों नहीं हुए, क्यों यही लोग हो रहे हैं? कभी सोचे हो आप? जैसे बहुत सारे ब्रज में हमारे अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, जो आप बहुत सारे लोग देखे होंगे ना, कितना अच्छा बातें करते हैं, कितनी पहुंची हुई बातें करते हैं, कितना गजब का कथा बाँचते हैं, क्या करते हैं। हम आप भी कर सकते हैं, हमारे आपके भी साथ हो सकता है ऐसा। वो कैसे होगा कभी आप सोचे हो? मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा कैसे होगा। दोस्तों, जब हम अपना भजन स्टार्ट करते हैं, नाम जप स्टार्ट करते हैं, गुरु मंत्र लेके, गुरु मंत्र का जो रहता है वो सब जप करना स्टार्ट करते हैं ना, उसके बाद वो जिस लेवल का होना रहता है, जिस लेवल को हमको करना चाहिए कि हमको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, हम भगवान को प्राप्त हो जाएँगे ना, उस लेवल का हम लोग नहीं कर पाते हैं। कभी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो भी करना रहता है हम लोगों को। और उसके बाद हम लोग फँस जाते हैं कहाँ पे पता है आप लोगों को? उसके बाद हम फँस जाते हैं कि घरवालों, बीवी-बच्चों में, हम उनकी मोह-माया में, प्यार में, जंजाल में फँस जाते हैं। तो इसलिए हम लोग को जो चीज़ें हम लोग करनी चाहिए, जो भगवान को प्राप्ति करने के लिए जो भजन साधना होनी चाहिए ना, वो हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए पर भगवान का नाम तो लिए ना हम लोग 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल नाम ले रहे थे ना, भजन कर रहे थे ना। तो जब मरेंगे, तो मरने के बाद जब हम लोग का जब पूरा हिसाब होगा ना, इस जन्म का भजन का जो प्रभाव है हमारा आपका ना, वो अगले जन्म में हमको हमारे ऊपर आपके ऊपर वो अटैक करता है। वो किस प्रकार अटैक करता है कि हमको आपको ऐसी जगह हमारी आपकी जन्म होगी ना, जन्म होगा या फिर होगा कि जहाँ पे शुद्ध भक्ति का वातावरण रहता है। कौन सोचा था कि श्री प्रेमानंद महाराज जी 9 साल की उम्र में घर छोड़ के भाग जाएँगे। उनको बोध हो जाएगा कि हमारा आपका कुछ नहीं है। सोचो, वो एक छोटे से बच्चे थे 7-8 साल के, उनको ये समझ में आ गया कि हमारा कोई नहीं है संसार में भगवान के सिवाय, सब मरेंगे। बट हम आप आज 50 साल, 60 साल के हो गए हैं, हमको आपको आज तक नहीं समझ में आया कि हमारा कौन है, आपका कौन है? आज तक नहीं समझ में आया। ये प्रेमानंद महाराज जी के साथ क्यों हुआ पता है? आज उनकी किडनियाँ क्यों फेल है पता है? क्योंकि वो पूर्व प्रताप है भजन का। पहले जन्म में जो भजन किए हैं, उसी का प्रताप है कि आज इतने उच्च लेवल पे हैं। ये सभी जानते हैं उनका अब दोबारा जन्म नहीं होगा। आज उनकी किडनी क्यों फेल है? कि मैं पहले ही बता चुका हूँ अपनी कई सारी वीडियोज़ में कि भगवान को जब अपने पास बुलाने रहता है ना, कि जब सारे जीवन का लेखा-जोखा करना रहता है, तो लास्ट वाला जब हमारा आपका जन्म होगा, तो उसमें सारे कष्ट जो रहते हैं ना, वो इसी जन्म में देके वो अपने पास बुला लेते हैं। बट हिसाब-किताब सब कुछ करना पड़ता है। तो देखो तब क्या होता है, तो जब हम जन्म लेते हैं ना, तो हमारे पूर्व का जो हमारा भजन रहता है, साधना रहता है ना, वो इस जन्म में सब डाल के भगवान हमको उस वातावरण में भेजते हैं जहाँ पे पहले से ही भागवतिक वहाँ पे वातावरण रहता है। हम आप जब पैदा होंगे ना, तो पहले से ही ना वो हमारे आपके बचपन से वो दिखने लगेगा कि हम लोग किस मार्ग पे जाना चाहते हैं, किस मार्ग पे हैं। ओके? आज से ही आप नाम जप स्टार्ट कर दो। हम तो कर ही रहे हैं, हम दीक्षा भी ले लिए हैं तटीय स्थान वृंदावन से। तो आप सब भी करो। तो अगला जो जन्म रहेगा ना, तो हम लोग का थोड़ा-सा भागवतिक रहेगा। हम लोग मोह-माया से दूर रहेंगे। तो इस प्रकार से आप जितने बच्चों को देख रहे हो, जितने सिद्ध महात्मा संतों को देख रहे हो, सबका कहीं न कहीं पूर्व जन्मों का फल है। और कहीं न कहीं कोई ये भी है, मैं कह नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञाता हूँ नहीं, जो गुरुजनों के मुख से जूठन सुना हो, वो आप सबके बीच में परोस रहा हूँ। ये भी हो सकता है जो पहले के जो द्वापर युग में, त्रेता युग में जो बड़े-बड़े सिद्ध महात्मा पुरुष थे, जो गोपियाँ थी, वो भी आज हो सकता है हमारे आपके बीच में बैठ के प्रवचन कर रही हों, सोशल मीडिया पे हमारे आपके गाँव में आके कथा कर रही हों, प्रभु श्री कृष्ण भगवान की कथा की प्रचार कर रही हों, कि हम और आप भगवान के मार्ग में बढ़ें, भगवान को समझें। तो कभी हमको किसी गुरु का वो नहीं करना है, निरादर नहीं करना है, दोष दर्शन नहीं करना है, कि पता नहीं कौन किस रूप में कौन से महाराज क्या हैं भैया, हाँ? हम सबको सब कुछ मानते हुए भी नहीं मानना है। मतलब हमको आपको हम आप घर वालों को, बीवी बच्चों को मान के भी अंदर से नहीं मानना है। अंदर से सिर्फ़ हमारे आपके एक थे, एक हैं, एक सदैव रहेंगे। यहाँ तक कि हम अपने बीवी बच्चों को मान तो रहे हैं, पर वो नहीं रहेंगे, सबको पता है। हमारा आपका ये जो शरीर है भैया, ये भी नहीं रहेगा। इतनी गंदे तरीके से जलाते हैं ना, वो मैं देखा हूँ। मैं ही नहीं, हम आप सब भी देखे होंगे। अंदर से छोड़ दो सबको।
एकमात्र पकड़ लो बस सहारा भगवान की जो डोर है, वही पकड़ पकड़ के लटके रहो। भगवान जब खींचेंगे तो उसी लाइन में पीछे हम आप भी रहेंगे, निकल चलेंगे भैया, नहीं पड़ना यहाँ पे ये सब पे। तो इसीलिए ऐसा होता है, कभी आपके बीच में डाउट होगा ना कि ऐसे छोटे-छोटे बच्चे कैसे भागवत कथा कह रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, आज कितने सिद्ध महात्मा कैसे इस लेवल पे हैं, हम नहीं हैं, तो उनका पूर्व जन्मों का जो भजन साधना है वो है, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई सहचरी हो, या फिर कोई गोपी हो, या फिर कोई पहले के हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी के ज़माने के, या फिर ठाकुर जी के ज़माने में, कन्हैया जी के ज़माने के जो अ, महात्मा हो, या फिर गोपी हो, वो सब हो, तो कुछ भी हो सकता है। हमको आपको बस इतना जानना है कि राधा, कृष्ण, हरि, राम, गुरु मंत्र, इससे ज़्यादा हमको आपको कुछ नहीं जानना है। क्योंकि आपको पता है, अगर आप आज बैठ जाओ, अगर आप 80 साल, सॉरी, आप 70 साल, 60 साल के इंसान हो गए हो, आदमी हो या फिर औरत हो, आज आप बैठ जाओ, ठीक है? अगर बच्चों को आपका शौच साफ करना पड़े, खाना खिलाना पड़े, कपड़े बदलने पड़े, नहलाना पड़े ना, पक्का कह रहा हूँ वो नौकर रखने की कोशिश करेंगे, और शौच तो नौकर भी साफ नहीं करता है। तब ये सब लोग ये प्रार्थना करने लगेंगे कि कितना जल्दी हो ये मर जाए। कौन होगा भैया, 2 किडनी फेल है प्रेमानंद महाराज जी के, और आज बैठे हैं, और सेवा करने वालों को देख रहे हो ना, तो वो सिर्फ़ भगवान के सहारे हैं। हम जब भगवान के सहारे रहेंगे तो भगवान खुद ही हमारा सेवा करेंगे, पता नहीं किस रूप में आके सेवा करेंगे। तो श्री हरिदास, राधे राधे। हो सकता है वीडियो आपको ठीक लगी, वीडियो में कोई त्रुटि हुई होगी तो दंडवत प्रणाम है, क्षमा करना। आप सबका छोटा भाई, छोटा बेटा हूँ, और इतना बड़ा मैं सिद्ध महात्मा संत पुरुष हूँ नहीं। बट फिर से कह रहा हूँ, जो श्री गुरुजनों के मुख से, गुरुदेव भगवान के मुख से जो जूठन मैं पाया हूँ, वो सब प्रसाद आपके सबके चरणों में परोस रहा हूँ। आप सब भी उतारिए। आप सबको कुछ नॉलेज हो तो मुझे भी बताइए। ओके। राधे राधे। श्री हरिदास।